हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे GTS Pro को यूज किया जाता है। ठीक है, देखो, GTS Pro जो है वो टोटली बेस्ड ऑन एसएल हंटिंग, जो मॉर्निंग ट्रेड सेटअप है उसके ऊपर है। ठीक है, मतलब क्या है उसका, देखो मॉर्निंग सेटअप तो मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको उसका ओवरव्यू देता हूँ। मतलब क्या रहते हैं, देखो, कुछ लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स रहती है, जैसे पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, पिछले दिन का क्लोज प्राइस। जब मार्केट इन किसी भी लेवल्स को ब्रेक करता है ना, तो यहाँ से ट्रैपिंग होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें क्या करना है, जीटीएस प्रो सिर्फ उन्हीं जगह पे यूज करना है जहां पे ट्रैपिंग होने के चांसेस है। ये तीन लेवल तो आपको समझ गए, पिछले दिन का हाई, क्लोज और लो। साथ ही साथ राउंड फिगर नंबर जो रहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 58,000 का नंबर है वो वाला। ठीक है, या फिर 500 का जो डिस्टेंस रहेगा 58,500 का, वहां पे निफ्टी में वो 100 के डिस्टेंस पे आ जाता है। देखो निफ्टी में अगर देखोगे तो वो आएगा 24,100, 200, 300, इस तरह का। अब इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, देखो इसको यूज करने का सिंपल तरीका है। पहले तो मार्केट अगर पिछले दिन के रेंज में खुला है तो उसको पिछले दिन का हाई या फिर लो निकालना होगा। लो या जब उसका ऊपर ब्रेक करे तब जाके अगर जीटीएस प्रो सिग्नल दे, तो आप वहां से आप रिवर्सल सिग्नल यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जीटीएस प्रो रिवर्सल सिग्नल के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको पिछले दिन का हाई और लो, उसे साथ ही साथ पिछले दिन के एसएल कहाँ पे अवेलेबल है उसके बेस पे आपको ट्रेड करना रहता है। जैसे आज तो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखने के बाद आपको क्या पता चल जाएगा कि मान लो मैंने ये पिछले दिन का हाई मार्क किया, इसको हाइड करता हूँ ताकि, हाँ करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको ये करना है कि जैसे मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा, तो आपको यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेना, और मैक्सिमम एक ट्रेड आपका यहाँ पे होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे किया, ऑलमोस्ट यहाँ पे किया, तो ये ब्रेक करने के बाद जो भी रेड कैंडल बनेगा ना, वहां पे आपका सेल साइड का ट्रेड आएगा। और जो आपका एसएल है, कैंडल से हल्का सा ऊपर, उससे ज्यादा नहीं, ताकि अगर एसएल जाए भी तो वो छोटा एसएल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। देखो पिछले दिन का हाई तो काफी दूर है, पिछले दिन का लो यहाँ पर है, यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसके बेस पे देखो, एसएल हंटिंग में आपको सिर्फ फिबोनाची मार्क करना है इस तरह। अगर ये 0.5 के जोन में है तो वहां पे आज के कैंडल का जो फर्स्ट जो कैंडल है ना, उसका हाई जो है ना, अगर उसका हाई ब्रेक किया, क्योंकि देखो लेवल्स काफी दूर है, तो आज के दिन का फर्स्ट कैंडल जो है 1 मिनट टाइम फ्रेम का, वो अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेंज बनने को वेट करना, उसके ऊपर जब मार्केट ब्रेक करेगा। जैसे मार्केट ने देखो फर्स्ट कैंडल का हाई तो पहले ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ पे हमें पहले सिग्नल मिला, लेकिन जीटीएस प्रो ने अभी सिग्नल नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, उसका वेट करना है। जैसे सिग्नल देगा तो जो भी रेड कैंडल रहेगा ना, उसके ऊपर आपको एंट्री लेना है, उसका हाई की तरह से ऊपर आपको ऐसे लगना है। मिनिमम 1:3 से 4 तक आपको जो है टारगेट लेना है, ताकि अगर आपके एसएल भी लगे तो इजिली रिकवर हो जाए। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे देखते देखो पिछले दिन का हाई कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, राउंड फिगर वैल्यू कहाँ पर है, वो है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं जीटीएस प्रो यहाँ पे सिग्नल कब देता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, आप जीटी देख सकते हो कि जीटीएस प्रो ने यहाँ पे सिग्नल दिया। तो सिंपल क्या करो, आप यहाँ पे रखो, मिनिमम 1:3 से 4 का आपको रखना है। तो देखो 1:3 तो मार्केट ने यहाँ पे आसानी से दे दिया। यहाँ पर आके देखते हैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है। पिछले दिन का हाई और लो तो काफी दूर है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आज के दिन का हाई लो, फर्स्ट कैंडल का हाई लो, और साथ ही साइकोलॉजिकल लेवल अगर मिले तो देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई तो पहले निकल दिया, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे था 24,100 का, तो उसको भी ब्रेक कर दिया। अब हमें क्या करना है, जीटीएस प्रो का बस वेट करना है। तो कहाँ पे मिला, वो यहाँ पर मिला, कौन से कैंडल के ऊपर, यहाँ पर मिला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मिनिमम 1:3 तक देखना है। तो 1:3 तो आराम से यहाँ पे हो चुका, उससे ज्यादा हो चुका है। अब यहाँ पर आते हैं, तो देखो ना हाई है ना लो है, तो अपने आप में आप क्या कर सकते हो, जो आज के दिन का हाई लो है ना फर्स्ट कैंडल को, उसको कंसीडर करके किसी एक साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेक करने दो। तो जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, ये वाला जीटीएस प्रो ने तो पहले सिग्नल दे दिया था, तो उसके बाद जो भी रेड कैंडल बनेगा वहां पे आप सीधा ट्रेड ले रहे, ठीक है, इस तरह। यहाँ पर आते, पिछले दिन का हाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस जीटीएस प्रो का वेट करना है। अब जीटीएस प्रो क्या करेगा, यहाँ पे देखो कहाँ पे सिग्नल दिया, यहाँ पर दिया। क्या करना है, छोटा सा एसएल लेके निकल जाना है। ठीक है, यहाँ पर तो मार्केट गिरा, लेकिन थोड़ा ऊपर जाने के बाद गिरा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसका सेटिंग जो है टू करो, तो
उसका कोई फायदा मुझे, एक मिनट, सेटिंग इसका 2.6 कितना दूर है, वो काफी दूर है, ये 1.6, ये सारे लेवल्स है, ठीक है। मैं ये आपको बताना भूल गया कि ये सारे लेवल्स के ऊपर काम करे, देखो 1.6, 2.6, तो ये लेवल अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। आप थोड़ा ड्रॉ करके देखोगे ना, तो ये इस तरह काम करेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, देखो ये दिन में प्रॉब्लम क्या है, मार्केट क्या करना चाहिए, पिछले दिन का जो स्विंग पॉइंट जिसका 50% मार्केट ने टच नहीं किया था, तब तक आपको सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना। तो आपको क्या कर, जहां से वो सेल आया था वहां से याद देखो। अब ये दोनों भी सिग्नल आप ट्रेड नहीं करो, क्यों, क्योंकि मार्केट अपने 50% जोन में नहीं गया। मार्केट क्या करता है, एटलीस्ट इनको निकाल के फिर गिरने की कोशिश करता है। तो अगर आप देखोगे तो एक लर्निंग पॉइंट है, देखो मार्केट 50% जोन निकाल के ही यहाँ से गिरा। अब आते यहाँ पर देखो, मार्केट का हाई और लो तो काफी दूर है, ठीक है। तो अपने रेंज में वो जीटीएस प्रो आज काम करेगा। तो जीटीएस प्रो का सिग्नल जब आएगा तब, अब यहाँ पे 200 का लेवल कहाँ पर है, यहाँ पर है, करेक्ट। 200 का लेवल यहाँ पर है। तो अभी आपको क्या करना है, एक प्रॉपर ब्रेकडाउन का वेट करना है। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हुआ, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल, आपको और एक चीज बताता हूँ, जब भी ग्रीन कैंडल जो बने और ऐसा कोई लेवल रहेगा ना, तो उसके ऊपर जो कैंडल है उसका 75% से ज्यादा बॉडी उसके ऊपर होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है, इसका बॉडी जो है अभी भी 75% से नीचे है। उसके बाद जो भी कैंडल बनेगा ना, तो वहां पे आपको ट्रेड करना है। अगर आप लेवल का ब्रेक और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का वेट करो तब, ठीक है। फिर आपको दोबारा वैसे 1:3 का देखना है, तो 1:3 तो यहाँ पे आराम से मिल गया, और उसके बाद आपको निकल जाना है। यहाँ पर दोबारा आते हैं, दे दो दोबारा से, यहाँ पर जो है मार्केट ने ट्रेड दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, साइकोलॉजिकल लेवल तो काफी दूर है, तो इसका ब्रेकआउट का वेट तो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे जब जीटीएस प्रो ने सिग्नल ने दिया, जीटीएस प्रो सिग्नल दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पे थोड़ा सा अनलकी, अगर जो कैंडल बाय कैंडल का एसएल लेके चल रहा है वो थोड़ा अनलकी हुआ, उसके बाद देखो मार्केट कितना नीचे गिरा, लेकिन हम इसको एसएल लेके, एसएल कंसिडर करके चलेंगे। सेम यहाँ पर भी है, लेकिन ट्रेड यहाँ पर नहीं बनेगा, ट्रेड कहाँ पर बनेगा, उसके ऊपर बनेगा। क्यों, क्योंकि लेवल उसके ऊपर है। तो बीच में आप ट्रेड नहीं करोगे, आप क्या करोगे, जब मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा तो उसके बाद जो रेड कैंडल है, तो आपका ट्रेड आएगा यहाँ पर इस तरह का, और यहाँ पर भी मार्केट ने जो है अपना एसएल खा लिया, और ये तो दिन ही खत्म हो गया, तो यहाँ पे देख के फायदा नहीं। और अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ है, मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा गैप ओपन हुआ है। तो ऐसी केस में आपको क्या करना है, ऐसी केस में सीधा यहाँ पे कूदना नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, और एक चीज, ये सेकंड सिग्नल है ना। अभी आपको क्या करना है, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा भाग रहा है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड सिग्नल दोनों कंप्लीट होने का वेट करना है। जैसे सेकंड सिग्नल कंप्लीट हुआ ना, आपको क्या करना है, एक यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये में क्रॉस का, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको 921 ये में लगा देना है। कौन सा, 9 और 21 का ये में। अभी यहाँ पे कौन सा है, 9 और 21। जैसे मार्केट इसके नीचे आएगा, जैसे मार्केट इसके नीचे आएगा, तो मार्केट क्या करेगा, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग टाइप दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये बस देखना है कि 0.5 जोन में कब मार्केट आ रहा है। जैसे यहाँ से मार्केट गिरा था ना, अब आपको क्या करना है, बस फिबोनाची खींचना है। फिबोनाची खींचने के बाद जैसे 0.5 जोन में आएगा ना, तो आपको क्या, उस 0.5 के ऊपर ट्रेड करके इसको इस तरह, जो भी ये रहे, ये पॉइंट रहेगा ना, वो आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी अप्लाई करो, फर्स्ट और सेकंड सिग्नल दोनों कंप्लीट होने का वेट करना है आपको, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा आज का दिन का, ठीक है। और जैसे मार्केट ईएमए के नीचे आएगा, आपको क्या करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सिंपल छोटा सा ऐसे लेके निकल जाना, ज्यादा ऊपर नहीं, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर क्या बोलते हैं, लेवल बाय लेवल आपको ऐसे लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पर आके अभी देखते हैं, देखो दूसरा भी सिग्नल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी आपको क्या करना है, इसको इस तरह ट्रेड करना है। अब देखो जैसे 0.5 पे आया, देखो मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है। इसका फायदा ये होता है कि आपके जो है ट्रेड्स जो है बहुत कम होंगे, ठीक है। तो अब मान लो आप जहाँ पे पहले 5 और 6 ट्रेड करते थे, यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही ट्रेड हो जाएगा। मतलब अगर आपका लॉस भी हो तो वो लिमिटेड रहेगा, सिर्फ एक एंट्री आपको लेना है। चला तो ठीक, अगर नहीं चला तो उस दिन वो ऐसे लेके निकल जाना है। आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आ रहेगा कि जीटीएस प्रो के साथ एसएल हंटिंग, ईएमए, फिबोनाची, ये सारी चीजों का यूज आपको कैसे करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।